हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। सो हम स्वागत करेंगे श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी का। श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो यूथ काउंसिल है उसका अभी एज ए चेयरमैन सर्विस दे रहे हैं। साथ साथ प्रभु जी जो है क्षेत्रीय सचिव है, ये सेंट्रल बिहार का क्षेत्रीय सचिव है। प्रभु जी का जन्म यहीं पे हुआ है, बक्सर, बिहार के बक्सर ज़िला में हुआ है। तो प्रभु जी अभी गया धाम में आए हुए हैं। अभी हम रुक्मिणी सरोवर में हैं। यहाँ पे जो है कपिलधर आश्रम है, आदि अक्षयवट है और ये रुक्मिणी सरोवर तालाब में हम लोग हैं। तो प्रभु जी से हम जानना चाहेंगे ये जो विष्णुपाद है, ये विष्णुपाद का क्या महत्व है? मतलब विष्णुपाद का हमारे ये जो गयावासी है और साथ साथ जो लोग आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो उनको ये विष्णुपाद को कैसे दर्शन करना चाहिए और क्या भाव रखना चाहिए इस विष्णुपाद को दर्शन करने से? प्रभु जी थैंक यू सो मच जगदीश श्याम प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अवश्य मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ गया धाम में आकर। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और गया वो तीर्थ है जहाँ पर महाप्रभु ने अपना प्रेम पहली बार यहाँ प्रकट किया, कृष्ण प्रेम जी। तो और इसमें भी एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि महाप्रभु ने गया को क्यों चुना कृष्ण प्रेम प्रकट करने के लिए। तो मैं चैतन्य मंगल पढ़ रहा था जी। चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं और विशेष रूप से रुक्मिणी, बिहार में हम रुक्मिणी सरोवर में बैठे हैं। तो ये लीला भगवान कृष्ण की रुक्मिणी जी के साथ ही हुई थी। उसी लीला में ये रहस्य का उद्घाटन होता है कि भगवान द्वापर युग में जब द्वारका में लीला कर रहे होते हैं तो रुक्मिणी जी के भवन में जाते हैं। रुक्मिणी जी भगवान के चरणों को अपने गोद में लेती हैं और चरणों को ऐसे देखती हैं और रो रही हैं, रोई जा रही हैं। अच्छा। भगवान के मुखमंडल को नहीं, भगवान के चरण कमलों को देखकर रो रही हैं। भगवान कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? रुक्मिणी जी कहती है आप नहीं समझ पाओगे तो मैं क्यों रो रही हूँ। भगवान बोले मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूँ, सर्वज्ञ हूँ, तुम कुछ ऐसा बोलती हो कि जो मैं नहीं समझ सकता। ऐसा भी कुछ है जो भगवान नहीं समझ सकते। बोली हाँ ये बात सत्य है। भगवान बोले वो क्या है जो भगवान भी नहीं समझ सकते? बोले भगवान अपने चरण कमलों की महिमा नहीं समझ सकते। क्या आपके चरण कमलों में इतना आनंद है, आपके चरणों में क्या आनंद है वो आप नहीं समझ सकते, वो तो केवल भक्त समझ सकते हैं। तो भगवान जो है वो ये सोच रहे हैं बात तो सही है कि मेरे चरण कमल की सेवा करके मेरे भक्त इतने आनंदित हो जाते हैं। तुरंत भगवान जो है वो गौरांग रूप धारण कर लेते हैं और रुक्मिणी जी को कहते हैं। रुक्मिणी जी बोलती प्रभु ये कौन सा रूप है? बोले यही गौरांग रूप है, आने वाले कलयुग में मैं गौरांग रूप में प्रकट होऊंगा और अपने चरणों का दर्शन करके पहली बार उस प्रेम का आस्वादन करूंगा गया धाम में जो रुक्मिणी जी कर रही हैं, राधा जी कर रही हैं। वो क्या आनंद है वो चरण कमल को देखकर। इसलिए जब भगवान चैतन्य आए गया धाम में तो उन्होंने विष्णुपाद के दर्शन किए और जैसे ही दर्शन किए वही भाव प्रकट हो गया जो राधा रानी के अंदर कृष्ण के चरण कमलों को दर्शन करके प्रकट होता है। तो जो संसार में लोग भगवान की वंदना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, जो बिल्कुल सही है, करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ होता है जब कोई व्यक्ति उनके चरणों की वंदना करता है, उनके चरणों की उपासना करता है। समाश्रिताये पद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधे वत्स पदम परम पदम 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 जद विपदाम न तेसा। श्रीमद् भागवत में बताया कि मुरारी भगवान के चरण कमलों का शरण लेने से, है ना, चरण कमल इतने शक्तिशाली हैं, उन चरण कमलों में ही सारा सृष्टि छुपा हुआ है। और जो व्यक्ति उन चरण कमलों का शरण लेता है उसके लिए
ये सारा भव सागर जो है वो गाय के बछड़े के खुर के समान हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है। नाव में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर उसको पार करने के लिए। आप नाव यूज़ नहीं कर सकते बछड़े के खुर में पानी भरा हुआ उसको पार करने के लिए, है ना। खेलते हंसते खेलते आप पार कर जाएंगे, बच्चे पार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भगवान मुरारी के चरण कमलों की शरण लेनी पड़ेगी। भगवान मुरारी की शरण नहीं लेनी है, समाश्रिताये पद पल्लवम प्लम, उनके चरण कमल की शरण लेनी है ना। तो इसलिए ये संदेश गया भूमि से मिलता है कि हमको भगवान के चरण कमल की शरण लेनी है, उसकी उपासना करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आपने जो विष्णुपाद चरण कमलों की महिमाओं को बखान की। आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं, सूरदास जी कहते चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को दियो किछु दर्शाई, बाहिर सुनी मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरिराई। भगवान हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ मैं। लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को पाद सम्मान करती हैं, इसके कारण आप देखिए लक्ष्मी जी को इतनी कृपा प्राप्त हुई। भगवान शिव भगवान हरि के चरण कमलों से निकली गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं चरणामृत के रूप में, उससे उनको शिवत्व की प्राप्ति होती है। ऐसे हम देखते हैं कि सारे महान ऋषि मुनि देवता सब भगवान के चरण कमलों की उपासना करते हैं। तो गया धाम में विष्णुपाद है, विष्णुपाद मंदिर है, जहाँ पे हम साक्षात भगवान के चरण कमल दर्शन करते हैं। योगी लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं इस उद्देश्य से कि भगवान के चरणों की एक झलक मिल जाए। यहाँ पे वो चरण बद्ध जीवों के लिए भी फ्री में अवेलेबल है, कोई भी बिना ध्यान लगाए जाके सीधे दर्शन करना है, साक्षात दर्शन होते हैं चरण कमल, वो है गया धाम। बहुत अच्छा प्रभु जी, आपने बताया कि विष्णुपाद का महत्व बताया, भगवान के चरण कमलों का महत्व बताया। तो जो यात्री आते हैं उनको तो विष्णुपाद का महत्व पता नहीं चलता, और कई बार उनको पता भी नहीं चलता है कि विष्णुपाद कुछ है करके। तो वो जैसे ही यहाँ के जो ब्राह्मण लोग उनको उनका कर्मकांड कराते हैं और वो कर्मकांड करा के चले जाते हैं। तो आप ये जो विष्णुपाद और उनका जो पितरों का जो तर्पण या उनका जो मुक्ति, तो इसको आप कैसे संयोग बनाएंगे? जो विष्णुपाद और उनके जो पिंडदान जो कर्मकांड है उसके साथ आप कैसे संयोग बनाएंगे? भगवान के एक महान भक्त हुए थे, हालांकि उनका शरीर असुर का था, लेकिन उनकी चेतना जो है एक महान संत की जैसी थी, महान भक्त की चेतना थी। उनका नाम था गयासुर, उन्हीं के नाम पे इस नगरी का नाम पड़ा है गया। भगवान के परम भक्त हुए, उनके हृदय में जीवों के प्रति बहुत करुणा भरी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उन्हीं के शरीर पे यज्ञ किया, और यज्ञ के दौरान जो उनका शरीर हिलने लगा तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, उनके शरीर पे अपने चरण कमल रखे गयासुर के ऊपर, उसको स्थिर करने के लिए, ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। और वो चरण कमल जो है भगवान ने रखे, वो आज भी उपलब्ध हैं। गयासुर ने भगवान से वरदान मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि संसार के सारे जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं, यमराज के दंड से मुक्त हो जाएं, आपकी कृपा प्राप्त करें, आपके धाम जाएं। और भगवान से प्रार्थना किया गयासुर ने। भगवान बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने अपने इस शरीर पे यज्ञ होने दिया, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर गयासुर ने वरदान मांगा कि जो भी यहाँ पे आएगा, जो भी यहाँ गया में आएगा और आपके चरण कमलों का दर्शन करेगा, यहाँ पर ये चरण कमल आपके दर्शन जो हैं, विष्णुपाद के दर्शन जो हैं, साक्षात भगवान के साक्षात चरण कमलों के दर्शन के बराबर है। ये नहीं कि ये पत्थर है, नहीं, ये साक्षात चरण है। भगवान विष्णु के साक्षात चरण देखने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल इन चरण
कमलों के दर्शन करने से प्राप्त होती है। जीव का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होता है, छुटकारा प्राप्त होता है और भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो वास्तव में उसी की महिमा है ये। पिंडदान भी इसलिए किया जाता है। पिंडदान वैसे तो कर्मकांड का हिस्सा है, लेकिन वास्तविक पूरा लाभ तब मिलेगा जब हम विष्णुपाद के चरणों की महिमा श्रवण करेंगे और हरि भक्ति में लगेंगे और उस चरणों का दर्शन करेंगे। उस भाव से उस चरणों की महिमा को समझते हुए दर्शन करेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, तब वास्तव में पिंडदान का पूरा लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यात्री आ रहे हैं उनको पहले भगवान विष्णुपाद का महत्व है, महिमाओं को श्रवण करना चाहिए और उसी हिसाब से उनको दर्शन करना चाहिए। हाँ, क्योंकि धाम के दर्शन जो है वो आँखों से नहीं होते हैं, कानों से होते हैं। आप धाम में तीर्थ में जाते हैं और अगर सत्संग नहीं करते हैं तो तीर्थ जो है वो कौओं के तीर्थ की तरह है। सत्संग की महिमा बताई गई है शास्त्रों में, है ना, कि साधु संग से ही तीर्थ का लाभ मिलता है, ये शास्त्र। और जहाँ साधु हैं वही तीर्थ है, ये भी बताया गया है। क्योंकि साधु अपने हृदय में तीर्थ धारण करके चलते हैं, तो उनका संग करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए धाम की महिमा के बारे में, वहाँ की भगवान की लीलाओं के बारे में, कथा के बारे में, भगवान के गुण के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के नाम के बारे में श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने के बाद धाम को देखने का नज़रिया बदल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, अगर आप देखेंगे कि आजकल धाम में कर्मकांड ज़्यादा हो गया है और श्रवण कीर्तन कम हो गया है। और इसी के कारण जो है वो धाम की महिमा भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। धाम भी अब धीरे धीरे अप्रकट होते जा रहे हैं। हम देख रहे कई सारे ऐसे तीर्थ हैं, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हरि कथा नहीं होता। हरि कथा ही धाम को वास्तव में धाम बनाता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमको हरि कथा पे ध्यान देना चाहिए, श्रवण करना चाहिए धाम को नहीं, और तब दर्शन करेंगे। क्यों दर्शन करना है इस पत्थर का? ये पत्थर है, एक ला के रख दिया गया, मैं इतने दूर से क्यों आऊँगा इस पत्थर का? वहीं पे एक पत्थर दर्शन नहीं कर लूँगा? हैं, लोग ऐसे सोचेंगे। लेकिन वो पत्थर क्यों, ये पत्थर इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ये चिन्ह इतना इम्पोर्टेंट है, वो सुनने से पता चलेगा, देखने से नहीं। और शास्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन है, उस वर्णन को सुनना चाहिए, तब हम जब देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जब विष्णुपाद के दर्शन किए और साथ साथ ब्राह्मण जो थे वहाँ पे उन चरणों की महिमा का बखान कर रहे थे, उन महिमा का बखान सुनने से श्री चैतन्य महाप्रभु के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महिमा श्रवण करनी, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे का बुनाए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि श्रवण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रियों के लिए मैसेज था, बहुत सुंदर। श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी ने कहा कि जो भी यात्री गया धाम में आ रहे हैं, सबसे पहले उनको विष्णुपाद जी का जो महिमा है उसको श्रवण करना चाहिए और विष्णुपाद जी का दर्शन करना चाहिए, और उसके बाद उनको पिंडदान करना चाहिए। और अगर ऐसे करते हैं तो उनका कई पुरुष जी भी तर जाएंगे, उनकी असली मुक्ति उनको प्राप्त हो सकता है अगर हम विष्णुपाद जी का श्रद्धा से उनको अगर दर्शन करेंगे और उनके महिमाओं को श्रवण करेंगे। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं, शास्त्र में कहा है कि अगर आप पिंडदान करते हैं तो जिस व्यक्ति का नाम लेकर आप पिंडदान करते हो उसी व्यक्ति का उद्धार होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विष्णुपाद का दर्शन करता है और हरि कथा सुनता है तो उसके भगवान का नाम कीर्तन करता है, संत का दर्शन करता है, और संत का दर्शन करने से, संत से श्रवण करता है, शुद्ध संत से, तो उसके करोड़ों करोड़ों पूर्वजों का उद्धार हो जाता है बिना नाम लिए हुए उनका। अद्भुत, ये वर्णन शास्त्र बताते हैं। तो इसलिए पिंडदान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सत्संग।
जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा ये बात, मैं बताना भूल गया था, ये सत्य बात। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।